दोस्तों, खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां चंद्रबाबू नायडू ने आदेश कर दिया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थान में अब केवल हिंदू कर्मचारी काम करेंगे। इस घोषणा के बाद से पूरे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है और उनको समझ नहीं आ रहा कि इस पर बोले क्या, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि अब दिखाई दे गया है कि हिंदू के विरुद्ध में बोलने पर अब आपकी खैर नहीं है। आपको याद होगा, कुछ ऐसे दक्षिण के नेता थे जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया बताया था और उसके बाद उनकी हालत क्या हुई थी। हालांकि उनको लगता है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए हिंदुओं को गाली दो तो आपका ज्यादा आधार बनेगा। लेकिन अब एनडीए के जो सहयोगी गठबंधन के नेता हैं, उन पार्टियों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब रहना है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं। और जो यूपीए है, यानी जो अभी इंडी गठबंधन इन्होंने नाम रख दिया था, उसका कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा। वहां कोई नेता नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है और उनको लगता है कि या तो अकेले अकेले चलो या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल होकर एक बड़ी छतरी के नीचे आ जाओ। अब एनडीए के गठबंधन को यह साफ समझ में आ रहा है, नेताओं को, जो आने वाला समय है वो आज के समय में हिंदुत्व का समय है और इसलिए हिंदुत्व की राह पे ही चलकर आपको इस देश में जो 80% हिंदू है उनका वोट बैंक, यानी उनकी वोट और सपोर्ट मिल सकती है और दुनिया में भी आज सनातन को सराहा जा रहा है। यही कारण है कि अब चंद्रबाबू नायडू, जो अभी तक मौन नजर आते थे, अब खुलकर के हिंदुत्व के पक्ष में आ गए और उन्होंने कह दिया कि ये जो देवस्थान है, इसमें अभी तक आप बताऊं कि ये लग रहा था कि भाई क्या होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने सीधी घोषणा कर दी, कोई भी कर्मचारी गैर हिंदू नहीं रहेगा। अब कोई कह रहे हैं विपक्ष वाले, भाई ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई कर सकते हैं, सरकार का। अब आप समझ लीजिए, जब ये कहते हैं कि भाई कोई भी अगर मस्जिद है, क्या उस मस्जिद के अंदर कोई काम करने वाला कोई हिंदू हो सकता है? कोई चर्च के अंदर हिंदू हो सकता है? उत्तर है नहीं। अगर सरकार के हाथ में प्रबंध है तो सरकार को जनता का ये ख्याल तो करना ही पड़ेगा, भावनाओं का ख्याल करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब चंद्रबाबू नायडू ने जो रास्ता पकड़ा है, जैसा मैं कह रहा हूं कि एनडीए के बाकी गठबंधन को आप देखिए कि उन्होंने हिंदुत्व की राह पकड़ी है, क्योंकि समझ में आ गया है कि ये जो आने वाला समय है, अब आप राम मंदिर के मुद्दे को देख लीजिए, किस तरह से देश ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू साथ आए थे। फिर आपने प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में जो अभी महाकुंभ लगा, उस समय दीवानगी लोगों की देख ली, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक पैदल चले, लेकिन स्नान के लिए लोग पहुंचे और किस तरह से वहां एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये लोगों ने देखा है। और इसके कारण से चाहे नीतीश बाबू हो, फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे पवन कल्याण हो, अब उनका आप रुख देखिए, उनको भी अब ये समझ में आ गया कि तुष्टीकरण के करते करते, केवल एक मुस्लिम वोट के पीछे चलते चलते वो आप बाकी राजनीति छूट जाओगे। 80-20 की बात है, जैसे योगी जी बोलते हैं कि ये तो 80-20 का मामला है, एक तरफ 80% है, एक तरफ 20% है। अब ये नेताओं को तय करना पड़ेगा कि उनको किधर रहना है। जो 20% में है वो सारी विपक्षी पार्टी 20% में है। समाजवादी को भी मुसलमानों पर भरोसा है, कांग्रेस को भी मुसलमानों पर भरोसा है, ममता बनर्जी भी उसी के सहारे चल रही है और इसीलिए पूरे विपक्ष को लगता है कि एक तरफ वो आपस में लड़ते रहे, आम आदमी पार्टी भी बीच में आ रही है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है। तो एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी समझ में आ गया कि अब वो बीजेपी के साथ हैं और रहना चाहते हैं, तो एक लाइन पकड़नी पड़ेगी और वो हार्ड लाइन कुछ नेताओं ने तो पकड़ ली है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी हैं। उन्होंने एक तो ये घोषणा कर दी कि अब जो है देवस्थान में, जो ये तिरुमाला तिरुपति देवस्थान है, इसमें केवल हिंदू रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी देश के राज्य हैं उनकी राजधानी में अब हम वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनाएंगे। ये बड़ी घोषणा है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एक मंदिर होगा, राजधानी के अंदर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसको सरकार मतलब जो ट्रस्ट है वो बनवाएगी। इसी तरह हर राज्य में होगा। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है। अभी तक क्या हो रहा था कि मंदिर की प्रॉपर्टी जो सरकार के पास गई, उसमें से वो कहीं और मदों में उसको पैसे को खर्च करते थे, जिसको लेकर ऑब्जेक्शन भी उठता था कि भाई मंदिर का पैसा ये हिंदू के धर्म के काम में आना चाहिए, ना कि किसी और के धर्म के काम के लिए आए। हमने चंदा दिया है, मैं मंदिर की पेटी में दान कर रहा हूं, मेरी भावना यह है कि मंदिर का विकास हो।
जिन इष्ट देव को मैं मानता हूं, जिन भगवान की मैं पूजा करता हूं, उसी पर वो मैंने दिया है। लेकिन पहले की सरकार जगनमोहन रेड्डी जो थे वो क्या कर रहे थे कि पैसा हिंदुओं का, हिंदुओं के मंदिर का खर्च हो रहा है चर्च पे, और इसीलिए ऑब्जेक्शन उठा था। अब आपको मैं बता रहा हूं जो लाइन पकड़ी है, इसी में अगला बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला है कि वहां जो है तिरुपति में जहां मुमताज होटल का टेंडर जारी किया गया था वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की सरकार में, उसको भी चंद्रबाबू ने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा भाई मुमताज होटल नहीं बनेगा, ओबराय ग्रुप का वो होटल बनना था, उसके लिए 35.3 एकड़ जो भूमि है वो भूमि आवंटित की गई थी टेंडर प्रक्रिया के जरिए, लेकिन अब सरकार ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें बिजनेस नहीं करना, ये मुमताज नाम का होटल तो नहीं बनेगा। हालांकि ओबराय होटल का कहना यह था कि हम वेज खाना ही परोसेंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई आपका आ सकता है, आप तो व्यापार करने वाले लोग हैं, तो व्यापार करिए तो देवस्थान से दूर करिए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका उन लोगों को भी लगा है जो अभी तक ये सोच रहे थे कि हम जो हिंदू तीर्थ हैं उनके आसपास जाएंगे, फिर दुकान खोल लेंगे, फिर धीरे से कब्जा हो जाएगा। और इसीलिए ये आदेश हो गया है कि अब देवस्थान के आसपास केवल शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएं, वैसी ही दुकान खुलें, लोगों की भावना ठीक रहे। इसमें मैं जो आपको पहले बता रहा था कि एनडीए के गठबंधन के नेताओं को समझ में आ गया है और इसलिए अब उन्होंने एक लाइन पकड़ी है। आप नीतीश कुमार का भाषण सुनिए। मोदी जी मंच पर थे और नीतीश कुमार कह रहे थे राम मंदिर के बारे में। मोदी जी के चलते राम मंदिर बन गया। अब आप सोचिए, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ, उसके बाद नीतीश बाबू तारीफ कर रहे हैं मंच से। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम के विकास की घोषणा करी है। मां सीता का जन्म माना जाता है सीतामढ़ी, उन्होंने कहा कि यहां हम इस धाम को विकसित करेंगे। मोदी जी से वो मांग कर रहे थे बड़ी स्टेज पर, कह रहे भाई अयोध्या से और सीतामढ़ी तक का एक कॉरिडोर बनाया जाए। मतलब ये अब उनके समझ में आ गया कि अभी तक आप दूसरे दो नाव में पैर रखोगे नहीं चल पाओगे। इसी तरह जैसा मैंने कहा पवन कल्याण डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के। विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर में वो गेरवा पहनकर सीढ़ियां धोते नजर आए थे। युवा है और उनका बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती है, मैंने देखा है, लाखों लोग उमड़ते हैं उनके लिए। दीवानगी है क्योंकि वो एक तरह से पहले तो फिल्मी कलाकार थे और फिर इस क्षेत्र में आए हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है और इसलिए उभरते हुए चेहरे हैं। अब समझ में आ रहा है। अब अन्ना मलाई को तो आप जानते ही हैं किस तरह की बातें करते हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये अगला आने वाला समय मुझे दिखाई दे रहा है कि अब दो धड़ों में साफ साफ बट गया है। एक वो है जिनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण करिए, उनकी भाषा बोलिए, अगर वो दंगा फसाद करें उनके साथ खड़े हो जाइए और या तो मौन हो जाइए। एक वो है कि खुलकर हिंदुत्व के पक्ष में आइए। आपको अगर प्रयागराज कुंभ लग रहा है तो वहां स्नान करते आप लोगों को दिखें। ये जितने नेताओं के मैंने नाम बताया आपको, सब गए। इनको समझ में आया कि हिंदू आस्था वहां जो है आस्था है, और आस्था में जब हम जाकर खुद आस्था की डुबकी लगाएंगे तो एक मैसेज जाएगा संपूर्ण हिंदू समाज में कि ये हमारे ही बीच का हमारा ही साथी है। ये केवल चुनावी वादा करने के लिए, चुनाव के दौर में केवल जनेऊ ऊपर कोट के ऊपर रखकर तिलक लगाकर हमारी वोट लूटने के लिए नहीं आता है। ये हमारे अन्य कार्यक्रमों में भी वैसे ही भाग लेता है जैसा हम। और इसलिए इन नेताओं को समझ में आया तो ये मैसेज दे रहे हैं अपने चरित्र से, अपने काम से, और यही है एक बदलाव। मैं इस बदलाव को देख रहा हूं। तो सनातन संस्कृति का उद्घोष ये जो हुआ है, पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन अब उनके जो घटक दल हैं उन्होंने भी इसी लाइन को पकड़ा है। उनको समझ में आ गया मुसलमानों को कितनी भी बात करो अब वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आपकी पार्टी अगर जीत कर भी आ गई तो भाई भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा एक समूह है आपके पास, बड़ा पेड़ है, वो अगर नहीं रहा तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, राज्यों में सरकार नहीं बनेगी। और इसलिए इन नेताओं ने सबने वो लाइन पकड़ी है। जिन्होंने नहीं पकड़ी वो भी सीखें कि चंद्रबाबू नायडू के कैसे फैसले हो रहे हैं, जगनमोहन रेड्डी कैसे फैसले करते थे, उसके विरोध में बोलते थे चंद्रमोहन, ये बोले थे आप चंद्रबाबू। और चंद्रबाबू ने सबसे पहले यहाँ लड्डू में चर्बी की बात उठाई थी। आप सोचिए, उसी से लोगों को लगा कि यार अभी तक तो कोई बोल ही नहीं रहा था,
जगन मोहन के सरकार में जो चल रहा है, मंदिर के अंदर मंदिर का हिंदुओं का चढ़ावा, अन्य जगह खर्च करना, लड्डुओं में चर्बी की बात उठना, नेता ने उठाया और इसीलिए देखिए जनता ने वोट दिया, सत्ता परिवर्तन हो गया। तो नीतीश कुमार को भी अब ये समझ में आया है, बिहार का चुनाव है, उनको भी समझ में आ गया है। और इस तरह से अब ये तो गठबंधन के नेता हैं, लेकिन अब आपको ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय भी है कि जो उनकी हार्ड लाइन थी, कट्टर हिंदुत्व, वो अब उनके साथियों ने भी पकड़ी है। तो कल को इनका आधार जब बढ़ेगा, क्योंकि पवन कल्याण जैसा नेता, अन्नामलाई जैसा नेता, ये चंद्रबाबू नायडू की लोकप्रियता, ये जब आगे बढ़ेंगे तब फिर कहीं ना कहीं आप ही का वोट, वो जो वोट बैंक है, वो इनके पास जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अब चिंता का विषय है। और सीधी बात कि अब कंपटीशन रहेगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री कैसा जीवन जीते हैं, कौन से फैसले करते हैं। मुझे तो याद नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का जिन राज्यों में है, किसी ने घोषणा की हो कि हम अपने सरकार के खर्चे से देश के राजधानियों में जो राज्य हैं उनमें मंदिर बनवाएंगे। किसी ने घोषणा नहीं करी। लेकिन ये घोषणा अगर जो है चंद्रबाबू नायडू करते हैं, तो मैं तो कहता हूं 100 में से 100 नंबर उनको सनातन के नाम पर मैं देना चाहता हूं। और ये बाकी को भी सीखने की जरूरत है। बहरहाल इतना तो जरूर है कि दक्षिण में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से कई गुना बेटर रहने वाला है। और एक चमत्कारिक वहां से आपको देखेंगे कि आपको वहां से रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। कई उभरते सितारे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा बाकी का क्षेत्र है, उसकी तुलना में दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण के जो राज्य हैं, वहाँ का यूथ, वहाँ के लोग जो जिन सनातन की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ झुकाव है, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि दक्षिण ने हमारी संस्कृति को कैसे बचा के रखा है। और इसी के कारण विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो हिंदुत्व की लहर चल रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो क्या कर रहे हैं, भाषा के नाम पर लड़ाने की कोशिश चल रही है कि यहाँ हिंदी नहीं चलेगी, यहाँ फला नहीं चलेगा। इसको लेकर अमित शाह ने सदन के अंदर कड़ा फटकार लगाई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी पार्टी को अभी बुद्धि आएगी और वो तो अपना काम करेंगे। कभी जाति में लड़ाने का काम करेंगे, कभी धर्म के आधार पर बांटने का काम करेंगे, अभी भाषा के आधार पर वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। अब यही है धर्म युद्ध, कौरव पांडव का, राम और रावण का। और विजय हमेशा उसकी होती है जो सत्य के साथ होता है, और सत्य सनातन है। और इसलिए सनातन की ही ध्वजा देश के हर राज्य में फहरानी है और देश के अखंड भारत का जो राजधानी होगी उसमें भी सदा फहरानी है। ऐसा मेरा विचार है। आपका इस क्या विचार है, इस बदलाव को आप कैसा देखते हैं? जो हिंदुत्व की जो ये लहर चल रही है, जो नेताओं में, एनडीए के नेताओं में परिवर्तन आ रहा है विचारों में, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? जो मैंने कहा ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है, आप भी क्या ऐसा मानते हैं? जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वंदे मातरम।